हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। चलिए आज हम आपके लिए अपने चैनल में लेके आए हैं अगला टॉपिक है हमारा पास्ट। जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं उसमें आपका है आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ना है हमको। पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे पास्ट इंडेफिनिट के रूप में सिंपल पास्ट एक होता है, पास्ट होता है जिसमें कई काइंड्स, पास्ट जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये सब बता दिए थे क्या होते हैं मतलब, लेकिन अब उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, हम बताए थे आपको कि इसमें सबसे पहले कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे अब मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कितने प्रकार क्या हैं ये। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, फिर फोर्थ है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ये चार प्रकार सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले जान लीजिए क्या लगा रहता है, लास्ट में वाक्य के अंत में, जो हमारा वाक्य होता है के अंत में, वाक्य के अंत में या ई, ऐसे ई लिखा जा सकता है। ठीक है, और ए ऐसे लिखा जा सकता है, ता था, ती थी, ते थे, ये सब लगा रहता है हिंदी वाक्य के अंत में। ठीक है, तो हम जान जाएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बारे में जान लीजिएगा। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, बताइएगा समझ में आ रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको सब इरेज कर दें हम, चलिए इरेज कर देते हैं, तब फिर देखते हैं आगे। यही चारों पढ़ना है हमको, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। सबसे पहले आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, चलिए देखिए कैसे स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं हम लोग। ठीक, बनाएंगे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट लिखते हैं जैसे हमेशा लिखते हैं हम लोग। उसके बाद वर्ब इन सेकेंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, वर्ब इन सेकेंड फॉर्म जो बनाई गई है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, और अफर्मेटिव में ही इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है यूज होता है, केवल निगेटिव में नेवर को छोड़ के। जैसे निगेटिव में कभी नहीं आता है, जैसे वह कभी नहीं जाता था या वह कभी नहीं गया, तो वहाँ जब नेवर का यूज करते हैं तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी डिड नॉट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कुल मिला के अगर नेवर को छोड़ दिया जाए, पास्ट इंडेफिनिट में नेवर को छोड़ दिया जाए तो केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, खूब अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए आप लोग, एकदम आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई भी ऐसे परेशानी की बात नहीं है कि आपको नहीं आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले ही आता है। ठीक है, फिर वैसे तो हेल्पिंग वर्ब भी आता है किसी किसी सेंटेंस में, लेकिन इसमें नहीं आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही अंतर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या ज़्यादा से ज़्यादा यस या ईएस लगा रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और नेगेटिव जैसे शुरू होता है इंट्रोगेटिव, उसमें डू या डज का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम जो पढ़ रहे हैं इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, या जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज और डू की जगह यहाँ क्या आएगा, डिड आएगा। डू डज तो आता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, कब, निगेटिव जब बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब। ठीक है, जैसे डिड नॉट, इस तरह से। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या है हमारा,
अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म से काम चला लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं अदर्स में लिख लेते हैं हम लोग, जो भी चीज़ें आएंगी प्लस फुल स्टॉप। ये समझ गए, अफर्मेटिव का हमारा सिस्टम है, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा। जैसे ले लेते हैं, वह मुझे अपनी पुस्तक दिया, वह मुझे अपनी पुस्तक दिया, या देता था, वह मुझे अपनी पुस्तक देता था। चलिए इसको पहले लिखते हैं, था वाला, देता था, या ब्रैकेट में लिख दिए दिया, वह मुझे अपनी पुस्तक दिया, या उसने अपनी पुस्तक मुझे दी, ठीक, पूर्ण विराम, ऐसे रहेगा। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ही है, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है, देता था या दिया, मतलब यहाँ क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, मतलब कि ही का यूज होगा, ठीक है, आदमी है यहाँ पे, तो इसलिए मैन के लिए ही लगेगा। फिर हमने क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, पुस्तक देता था, देता था क्या है, वर्ब है, देना क्रिया है, देना की इंग्लिश क्या होती है, गिव, गिव का सेकंड फॉर्म, देखिए कह रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो गेव होता है। ये आपको बेटा वर्ब याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ही गेव, फिर क्या दिया, ऑब्जेक्ट में हम पूछते हैं ना क्या दिया, क्या लगाने से आंसर जो है, या व्हाट ही गेव, उसने क्या दिया, तो क्या जो आंसर है वही ऑब्जेक्ट होगा। क्या दिया, पुस्तक, किसकी, अपनी पुस्तक, एक शब्द होगा, पुस्तक किसकी, इसके साथ क्या लगा है, ये लगा है इसका एडजेक्टिव भी, किसके साथ, अपनी पुस्तक। तो यहाँ अपनी की इंग्लिश क्या होगी, बताए थे एक बार हम, और भी वीडियो पीछे देखिएगा कि जब यहाँ ही होता है तो अपनी इंग्लिश हिज होता है, सब्जेक्ट अगर शी होगा तो अपनी इंग्लिश हर होगा, सब्जेक्ट अगर आई होगा अपनी इंग्लिश माई होगी, सब्जेक्ट अगर वी होगा अपनी इंग्लिश अवर होगी, समझ गए, दे के साथ दियर, इस तरह से हम बताए थे, ठीक। तो यहाँ ही है तो अपनी इंग्लिश क्या होगी, हिज होगी, ठीक। ही गेव हिज बुक, पुस्तक की इंग्लिश बुक हो गई। अब देखिए कुछ बचा, ही गेव हिज बुक, किसको दिया, मुझे, टू मी। अब देखिए यहाँ टू मी क्यों लग गया, क्योंकि देखिए हिज बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है हमारा बेटा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले आ जाता है, और ये जो मी है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में आता है तो इसमें टू लगाते हैं, ठीक। इसको इस तरह भी लिख सकते थे अगर, तो फिर देखिए दूसरे तरीके बनता है, और लगा दे रहे हैं यहाँ पे, दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है, ही गेव मी हिज बुक, ही गेव मी हिज बुक। आजकल ज़माने में जो चल रहा है इसमें नाउ डेज कह सकते हैं, समय जो चल रहा है करंट में यही चलता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। समझ गए बात ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में देखते रहिएगा, ना आए पूछिएगा, समझ गए ना। तो इसमें टू नहीं लगेगा, यहाँ प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। ही गेव मी हिज बुक, ठीक, उसने मुझे अपनी किताब दिया, या वह मुझे अपनी किताब देता था। इतनी बात समझ में आई। देखिए दोनों तरह सेंटेंस है, यहाँ मी बाद में लगाया गया इसलिए टू मी लिखा गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई है, चलिए एक सेंटेंस और दे देते हैं, इसको कर लिया जाए। क्या है, गीता कल गीत गाई, गीता ने कल गीत गाया, या गीता कल गीत गाई। अब देखिए इसको, अब वहाँ था थी था, यहाँ ई आ गया, गीता कल गीत गाई, या एक गीत लिख लीजिए, गीता कल एक गीत गाई। चलिए क्या हो जाएगा, गीता सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, साफ साफ लिख दे, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। चलिए, गीता कल एक गीत गाई, चाहे इसे लिख लीजिए चाहे इसे लिख लीजिए, दोनों सही है, गाई, ठीक। तो गीता कल एक गीत गाई। चलिए देखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना, गाया, गीत गाया, तो गाया गाना क्या है, वर्ब है। सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, गीता सैंग अ सॉन्ग, एक गीत गाई थी। गीता सैंग अ सॉन्ग कब, कल, अदर्स में क्या आएगा, एस्टरडे। इतनी बात समझ में आई, गीता सैंग अ सॉन्ग एस्टरडे, गीता ने कल एक गीत गाया, या गीता कल एक गीत गाई। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब निगेटिव पढ़ाया जाए, इससे क्लियर हो गया होगा। बस वर्ब की क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, अदर्स ऑब्जेक्ट लिख के अदर्स लिख देना है,
ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए हमने इसको इरेज कर दिया है। अब सेकंड है हमारा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव तो हो गया, अब हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा लोग, इसको निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। हम देखिए आधा मिटा लिए हैं, आधा छोड़ दिए, इसमें लिख देंगे हम स्ट्रक्चर। देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हमने आपको बताया इसमें डिड का यूज हो जाता है। इसमें किसका यूज हो जाता है, डिड का। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद किसका यूज कर देंगे, नॉट का। डिड क्या है हमारा बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज इसमें कर देंगे निगेटिव में। बाकी ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, और इसमें क्या फुल स्टॉप है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग का। तो देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव थोड़ी पढ़ रहे हैं, निगेटिव है ना। लिखेंगे क्या, मोहन कल यहाँ नहीं आया। देखिए ध्यान से, मोहन कल यहाँ नहीं आया, निगेटिव सेंस दे रहा है, नहीं आया। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन लिख लेंगे इसे। फिर क्या है, डिड नॉट लगाएंगे। हाँ बेटा एक चीज़ देखिए भूल गया, अभी तो गड़बड़ हो जाता। देखिए तुरंत देखिए इसको, नॉट के बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म मिटाने के चक्कर में देखिए समय बचाने के चक्कर में ऐसे हो गया, डिड नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म हो जाता है बेटा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर्स लिखते हैं, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। समझ गए ना, वो इरेज करने के चक्कर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना भूल गए। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे डिड का यूज बेटा होता है तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक है। तो मोहन डिड नॉट आना की इंग्लिश क्या होती है, कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है, यानी सेकंड फॉर्म केम होता है। कम केम कम, तो फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है और सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है ना। तो वर्ब के तीनों फॉर्म याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कम केम कम, सेकंड फॉर्म तो केम तो लगना नहीं क्योंकि डिड लग गया है, तो कम ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो मोहन डिड नॉट कम हियर, देखिए क्या मतलब हुआ इसका, यस्टरडे भी है ना, यस्टरडे। देखिए यस्टरडे, मोहन डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, मोहन कल यहाँ नहीं आया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मैंने तुम्हें कल अपनी पुस्तक नहीं दी। अब देखिए इसमें, मैंने तुम्हें कल अपनी पुस्तक नहीं दी। तो मैंने के इंग्लिश यहाँ आई होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लिखा जाए, माई लिखने लगते हैं। माई नहीं, आई, माई से ही मतलब है। मैं तुम्हें कल अपनी पुस्तक नहीं दिया, या मैंने तुम्हें कल अपनी पुस्तक नहीं दी, चाहे मैं रहे चाहे मैंने रहे। आई, फिर डिड नॉट यूज होगा, और कोई हेल्पिंग वर्ब तो होगी नहीं इसमें, ऑक्सिलरी और जो भी होती है यही होगी। आई डिड नॉट, देना की इंग्लिश गिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना है तो गिव ही लिखा जाएगा। आई डिड नॉट गिव, किसको दिया, तुम्हें। हमने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आजकल पहले लिखा जाता है ना, तो यू लिख देंगे पहले। आई डिड नॉट गिव यू, क्या नहीं दिया, अपनी पुस्तक। अपनी की इंग्लिश बताए थे ना, सब्जेक्ट आई हो गया तो अपनी इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी। जब सब्जेक्ट आई हो गया तो अपनी इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी, ठीक। तो आई डिड नॉट गिव यू माई बुक, ध्यान दीजिएगा, माई बुक। तो आई डिड नॉट गिव यू माई बुक, मैंने तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं दी। इतनी बात समझ में आई। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। समय कम रहता है, हम लोग ज़्यादा इसको पढ़ाना रहता है, तो दो दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाकी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो हम आगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक। एक ही वीडियो में सोच रहे हैं आज हम सब पढ़ा दें इसको, इंडेफिनिट का, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटा छोटा रहता है, कई वीडियो पढ़ना पड़ता है। चलिए इसमें कर देते हैं, ठीक है। पास करके हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर।
चलिए देखते हैं हम लोग। अब तीसरा टाइप है हमारा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा, ये दो प्रकार का हमने बताया था, हम आपको इसमें दोनों नियम बता दे रहे हैं। एक पहला बताया था सिंगल इंटरोगेटिव। आपको जानना होगा सिंगल इंटरोगेटिव क्या है, जो ये सर बता रहे हैं सिंगल इंटरोगेटिव, क्योंकि हर बुक में सिंगल उंगल नहीं लिखा रहता है। हम तो पढ़ाने के लिए अपना है, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग को भी पढ़ाया गया ऐसे ही, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको ऐसे ही आपको, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसी को यस और नो टाइप बोलते हैं, जो आप लोग के बुक में लिखा रहता है प्रायः यस और नो टाइप क्वेश्चंस, या आंसर जो भी लिखा रहेगा टाइप आंसर जो रहेगा, तो आंसर आपको यस में देना रहेगा तो नो में दिया रहेगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए फिर दूसरा एक आपका आता है, चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, समझाते चलते हैं, तब फिर डबल वाला दूसरा बताएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा लोग, यहाँ पे रूल लिख देते हैं सारा, फिर एग्जाम्पल पढ़ाते चलते हैं। ठीक है, एक डबल इंट्रोगेटिव का बता दे रहे हैं इस ओरली। एक डबल इंट्रोगेटिव होता है जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसका पहले हम, ए वाले का। इसका कैसे बनाएंगे, जब सिंगल इंट्रोगेटिव हो, यस और नो टाइप वाला आंसर हो जिसको कहते हैं हम, तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी वाक्य में जो होता है क्या शब्द से शुरुआत होती है, जैसे क्या वह घर गया, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने मुझे अपनी पुस्तक दी, क्या वह घर जाता था, क्या वह खाना खाता था, क्या वह अपनी किताब पढ़ता था, इस तरह सेंटेंस रहेगा। तो क्या मतलब शुरुआत में जरूर आएगा, तो इसलिए क्या की इंग्लिश हम इसमें नहीं लिखते। जब क्या की शुरुआत में आता है तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्या की इंग्लिश बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, डिड। अभी बताए थे ना, नेगेटिव में डिड आया था, तो इंट्रोगेटिव में भी डिड रहेगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, डिड। उसके बाद तुरंत क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने बताया था ना, डिड होने पर वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लग जाता है ना। उसके बाद क्या होगा, डिड प्लस वर्ब इन सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये लग जाएगा, तो साफ साफ लिख दें थोड़ा सा, हाँ, प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग प्रायः जो है ट्रांसलेशन करते समय सब कुछ तो याद रखते हैं, वर्ब भी याद रखेंगे कौन सी फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब भी देख लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यानी क्या है, सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, लेकिन पंक्चुएशन भूल जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क बहुत जरूरी है। जो पंक्चुएशन हम लोग मार्क्स पढ़ते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, हाइफन है, डैश है, इनवर्टेड कॉमास हैं, इनको विशेष ध्यान रखा करिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है इसको जानना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सेंटेंस में। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए इसमें, तो एग्जामिनर उसको गलत काट देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसमें। पहला है, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, ता था ती थे लगा है लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डिड से शुरुआत होगी। इंग्लिश के लिए इसको व्हाट नहीं लिखेंगे, डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की इंग्लिश वी हो जाती है, बहुत लोग वी पीपुल लिखने लगते हैं, वी ऑल लिख देते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, वी से ही हो जाएगा, डिड वी। फिर उसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ना, मतलब वर्ब क्या है यहाँ, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश क्या होगी, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है, क्योंकि रीड रेड पढ़ते जरूर हैं, स्पेलिंग वही रहती है, तो यहाँ रीड होगी। स्टडी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ रीड है, पढ़ने मतलब है। तो डिड वी रीड, क्या पढ़ते थे, इंग्लिश, डिड वी रीड इंग्लिश। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, डिड वी रीड इंग्लिश। समझ में आ रहा है सब चीज़ें। चलिए एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम बचपन में, देखो थोड़ा बड़ा बता रहे हैं इसको हम, क्या तुम बचपन में मेरी किताब, देखो अपनी नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी किताब यानी पुस्तक, मेरी पुस्तक पढ़ते थे। अब देखिए
चलिए पढ़ते थे हो गया, लाते थे। एक सेंटेंस चेंज करते हैं, क्या तुम बचपन में मेरी पुस्तक लाते थे? लाते थे। अगर इसे कर दें लाया करते थे तो यूज टू का यूज हो जाएगा, ठीक है, यूज टू का। जैसे कि क्या तुम मेरी पुस्तक लाया करते थे, तो यूज टू का यूज हो जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे डिड यू, यूज टू, इस तरह से यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यूज टू भी अब यूज हो जाएगा, लेकिन अभी ये दूसरा है, लाते थे। तो डिड हो जाएगा क्या के लिए, क्या हो जाएगा, डिड। फिर क्या आए थे वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट आएगा ना। देखो स्ट्रक्चर देखिए, कहाँ स्ट्रक्चर हमारा, ये है, ये स्ट्रक्चर हमारा है। ये क्या कहता है, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुम की इंग्लिश यू। फिर क्या है, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या लाना, ब्रिंग, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है हमारा, क्या हो जाएगा, डिड यू ब्रिंग। फिर उन्होंने क्या कहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, और दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हैं। तो मोस्टली केस में देखा जाता है बेटा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे टेबल, चेयर, बुक, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनको जो है हम हमेशा क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। पहले कौन से लिखते हैं, लिविंग थिंग्स। जैसे लिविंग में कौन कौन से पर्सन आएंगे, पर्सनालिटी आएंगी, जैसे मी लिखा है कहीं, यू लिखा है, हिम है, देम है। तो दो जब ऑब्जेक्ट आते हैं, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लिविंग थिंग्स को या लिविंग पर्सनालिटी को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और लिखेंगे किसको, इनडायरेक्ट को पहले लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, लिविंग पर्सनालिटी कोई है इसमें नहीं। क्या तुम बचपन में मेरी पुस्तक लाते थे, मुझे देते थे, या मेरे पास आदि से तो कुछ है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डिड यू ब्रिंग क्या, माई बुक, मेरी पुस्तक ना, माई बुक। अब देखिए अपनी होता अगर बेटा, अभी अपनी होता अगर, तो यू की जगह, यू के अनुसार अपनी की इंग्लिश क्या होती, योर होती, जैसे बता रहे थे अभी अपना अपनी के लिए। लेकिन यहाँ तो मेरी पुस्तक है ना, काम कोई दूसरा कर रहा है। तो यू ब्रिंग माई बुक कहाँ, इन चाइल्डहुड, बचपन में कह रहा है, तो बचपन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चाइल्डहुड। इतनी बात सब समझ में आई, क्वेश्चन मार्क देखिए लग गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। इस तरह से जब भी कोई सेंटेंस आएगा क्या लगा रहेगा, डिड का यूज करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख के अदर्स लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्या, डबल इंट्रोगेटिव। ए नंबर तो हो गया, अब बी नंबर में क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने चल रहे हैं, थोड़ा इसको आप कर लीजिए अपना स्क्रीनशॉट और जो करना हो। चलिए गाइस, हमने कुछ पार्ट जो है बचाए रखा है, बाकी हमने जो है इरेज कर दिया है। यहाँ हमको लिखना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको कह सकते हैं हम, जो आपके यहाँ लिखा रहता है WH फैमिली, या WH या H टाइप, कुछ भी लिखा रह सकता है। टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इसमें, उसको लिखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन जो होंगे, तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाना चाहें तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए लिख दे, क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, यही क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे हमने कहा ना, व्हाट है, हाउ है, समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें रहती हैं, एटसेट्रा, ETC लिख दी, मतलब ये सब चीज़ें। फिर यहाँ लिखना क्या था, हमको डिड लिखना था। क्या लिखना था यहाँ पर, डिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डिड लिखेंगे। अब फिर प्लस क्या था, सब्जेक्ट था। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको जरूर छोटे में लिख दे रहा हूँ, मैं पढ़ाया भी हूँ। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जिससे क्वेश्चन किया जाए, जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो ना, तो यानी उसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड है बेटा, ठीक है। हमने एक्सेट्रा लिख दिया है, पूरा नहीं एक्सप्लेन किया, तो आप जानते रहिए ये सब चीज़ें आएंगी। तो हम क्या करते हैं, उनको पहले लिखते हैं, उनकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। जैसे तुम कौन, या इसे ना कि तुम क्या खाते थे, तो क्या बीच में आया, तुम कहाँ जाते थे, कहाँ बीच में आया, तो यानी वाक्य के बीच में, यानी सेंटेंस के अंदर जब क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द अब जुड़े रहेंगे तो उसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या शब्द से शुरुआत होती थी, जैसे क्या तुम जाते थे, क्या तुम खाते थे,
तो वहाँ पे डिड से काम चला लिए, क्या कि इंग्लिश व्हाट नहीं लिखे। लेकिन यही क्या शब्द अगर सेंटेंस बीच में आ जाए, जैसे तुम क्या खाते थे, तो तुम के बाद क्या आ रहा है, अंदर चला गया ना क्या, तो इसकी इंग्लिश व्हाट लिखेंगे हम, डिड से काम नहीं चलेगा। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया हमारा पहला, जैसे तुम वहाँ क्या खाते थे। देखिए तुम वहाँ क्या खाते थे, आ गया सेंटेंस, तुम वहाँ क्या खाते थे। अब देख क्या शब्द कहाँ है, बीच में आ गया ना, अब इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शुरुआत हुई, क्वेश्चन वर्ड क्या, क्या क्या की इंग्लिश व्हाट, व्हाट हो गया ना। अब उसके बाद क्या है, फिर डिड का यूज होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ। फिर सब्जेक्ट आएगा व्हाट डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाट डिड यू। खाना, खाना की इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया जैसे यहाँ लगेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है ईट, व्हाट डिड यू ईट, कहाँ पे, वहाँ, देयर, क्वेश्चन मार्क। देखे ये बन गया, व्हाट डिड यू ईट देयर। इस तरह सेंटेंस और देखिए, हम लोग दिल्ली में कब पढ़ते थे, कब पढ़ते थे। हम लोग दिल्ली में कब पढ़ते थे, कब आया क्वेश्चन वर्ड में बीच में, इसकी इंग्लिश लिखेंगे यहाँ। तो क्या आ जाए पहले व्हेन, कब की इंग्लिश व्हेन। फिर डिड लगना है, देखो स्ट्रक्चर बताया गया है, डिड आ गया, व्हेन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वी, वी मीन्स हम लोग या हम, व्हेन डिड वी। फिर स्टडी, पढ़ते थे, स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड वी स्टडी इन दिल्ली। देखिए इस तरह आ जाएगा, व्हेन डिड वी स्टडी इन दिल्ली। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए इसको थोड़ा से हम अब यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि अब चौथा पॉइंट जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी तक आप इसको देख लीजिए जो भी पढ़ाया गया इसमें। डबल इंट्रोगेटिव में क्या बताया गया था, वैसे बहुत टफ तो नहीं है, पढ़ा सकते हैं इसमें, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें नॉट लगा देना है बस, क्वेश्चन वर्ड डिड नॉट ऐसे यूज करके। ठीक है, चलिए इसे बता देते हैं। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो चौथा पॉइंट है हमारा। सोचे थे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे इसको, लेकिन अब इसी में पढ़ा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाती तो आप लोग बोर होने लगते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो बोर मत होइएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा, पहला सिंगल इंट्रोगेटिव जैसे हमने बताया था। अब इसका हम एक एक एग्जाम्पल देंगे क्योंकि उसको बता चुके हैं अभी। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अभी इसमें बता चुके हैं ना, अब सिर्फ नॉट लगाना है हमको निगेटिव बनाने के लिए। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, निगेटिव सेंटेंस। इसी को यस आर नो टाइप बोलते हैं ना, इसे यस आर नो टाइप, इतना लिख दे रहे हैं बस, समझ जाइएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्ट्रक्चर इसमें क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपको क्या करना है, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो क्या शब्द से शुरुआत होगी, जैसे बताए थे सब कुछ वही है, केवल निगेटिव में नॉट आ जाएगा बस साथ में। ठीक है, जैसे डिड, उसके बाद बताए थे आपको, देखिएगा सिंगल इंट्रोगेटिव वाले में डिड के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आ जाती थी, लेकिन यहाँ क्या आएगा, नॉट आएगा। नॉट के बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स लिखेंगे जो भी रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आई इतनी बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ हम लोग। जैसे लिखा है क्या तुम अपनी किताब या पुस्तक, क्या तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। ये देखिए, क्या तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते थे, तो क्या के लिए हमने क्या कहा, जो शुरुआत में क्या आता है तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, डिड से ही काम चलाते हैं। डिड मतलब किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि क्या शब्द तो हर सेंटेंस में आ सकता है, हर प्रकार के टेंस में आ सकता है, तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी से उसका बन जाएगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या शब्द शुरुआत में आ रहा है, ता था ती थे लगा है लास्ट में, देख लिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या शुरुआत में आ रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो डिड से बनाएंगे।
कहीं पर जैसे रहा था रही थी होता तो वाज या वर लगता, तो यहाँ वाज या वर लगाते हैं ना उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू था तो वर यू हो जाता। जब वहाँ रहता कि क्या तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो रहा था रही थी किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है। पढ़ाएंगे भैया इसके बाद हम, तो वहाँ दूसरा सेंटेंस ना दूसरा यहाँ आ जाता है वर्ब। कहने मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या के लिए। यदि बात समझ में आई, चलिए डिड, फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, डिड यू, फिर नॉट है निगेटिव है ना, डिड यू नॉट, यहाँ नॉट देखिए निगेटिव है, डिड यू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ते थे, पढ़ना क्या रीड या स्टडी कुछ भी लिख सकते हैं। तो डिड यू नॉट रीड अपनी किताब, यू के लिए देखिए अपना अपनी आ गया, तो यू के अनुसार अपना इंग्लिश क्या होगी योर। डिड यू नॉट रीड योर बुक, ये देखिए कितना अच्छे से समझ में आ गया ना सबको। ऐसे कोई सेंटेंस डिड सब में लगना है, हम लोग होता तो वी हो जाता, यहाँ अवर हो जाता, समझ गया तो ना, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए एक ही बताएंगे इसमें हम। दूसरा आता है आपका बी नंबर पे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या आता है, वैसे होगा नहीं इतने में, चलिए एक एग्जांपल और बता ही देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही इसलिए सोच रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्या है, जैसे एक सेंटेंस और देख सकते हैं, क्या वह कल बाजार नहीं गई, क्या वह कल बाजार नहीं गई, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, क्या वह कल बाजार नहीं गई। एक दो सेंटेंस हो जाए थोड़ा ठीक रहता है, क्या वह कल बाजार नहीं गई, तो क्या इंग्लिश होता है, क्या डिड हो जाएगा यहाँ, फिर गई फेमिनिन जेंडर शी हो जाएगा फीमेल के लिए, डिड शी, फिर नॉट होगा निगेटिव है, फिर गई, जाना की इंग्लिश गो होती है क्योंकि डिड लग चुका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो ही लिखा जाएगा यहाँ पर। टू मार्केट, कहाँ जाने की बात है, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। यस्टरडे भी है भी ना, कल की बात है तो यस्टरडे हो जाएगा, यस्टरडे। चलिए देखिए इतनी बात समझ में आई सबको, डिड शी नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या वह कल बाजार नहीं गई, इतनी बात समझ में आई। इस तरह से डिड लगा के सब्जेक्ट और उसके अनुसार सारा चीज़ फिर वर्ब लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म करके, ठीक है। चलिए अब इसको हम बी नंबर पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक। चलिए इसी में हम तुरंत इरेज करते हैं, वीडियो पॉज नहीं करेंगे, अब जल्दी से इरेज करके हम इसमें बताते हैं आपको, जल्दी से, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए इसी में एडजस्ट कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बी नंबर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे अगर हम, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे अभी पढ़ा चुके हैं, देखो बार बार नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हमारा, क्वेश्चन वर्ड हमारा होता है व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन ना, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे हम, उसके बाद सेम ऐसे रहेगा, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, मतलब देखिए स्ट्रक्चर हमारा लगभग सेम है, केवल इसमें क्या है देखिए, यस आर नोट यहाँ हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एच आर डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एच आर डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। यानी एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन आएंगे, हाउ, व्हेन, व्हाई, है ना। एच फैमिली मतलब होता है, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है हाउ एच से शुरू होता है इसलिए हाउ कहते हैं, बाकी तो सब वही है, डब्ल्यू एच फैमिली, हु, व्हेन, व्हेयर, व्हाइल ना, सब कुछ है जो भी हो। तो एक्स वाई जेड सब इसमें से आप क्वेश्चन वर्ड जितने भी ये आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे लिख दिया जाए, अब वही क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, जैसे मोहन अपनी कक्षा में क्या पढ़ता था, मोहन अपनी कक्षा में क्या पढ़ता था, देख क्या आ गया ना, क्या नहीं पढ़ता, सुनिए बेटा, क्या नहीं पढ़ता था, क्योंकि निगेटिव भी तो है ना, क्या नहीं पढ़ता था,
ठीक, थोड़ा जल्दी में से हो जाता है। मोहन अपनी कक्षा में क्या नहीं पढ़ता था। ठीक, तो मोहन के लिए क्या क्या नहीं पढ़ता, क्या बीच में आया, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाट, क्योंकि हमने बताया जब बीच में आ जाएगा ये वर्ड तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी व्हाट। उसके बाद में क्या होता है, डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन लिख देंगे। देखा, व्हाट डिड मोहन नॉट, फिर नॉट भी लिखना है। व्हाट डिड मोहन नॉट, पढ़ता था, स्टडी या रीड, रीड लिख लीजिए। व्हाट डिड मोहन नॉट रीड, कहाँ, इन द क्लास, कौन सी क्लास, अपनी कक्षा में। तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन माना जाएगा, इसी जगह ही माना जाएगा ना, तो ही के लिए अपना इंग्लिश हिज, इन हिज क्लास। देखिए बन गया ये। व्हाट डिड मोहन नॉट रीड इन हिज क्लास। एक सेंटेंस और देख लीजिए, तुम मेरे घर कल क्यों नहीं पहुँचे, ध्यान दीजिएगा। तुम मेरे घर कल, या तुम कल मेरे घर क्यों नहीं पहुँचे, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेंटेंस अच्छा लगे, अटपटा लग रहा है आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम कल मेरे घर, सेंस तो वही था लेकिन ऐसे लिख दिया, आप सही है। तुम कल मेरे घर क्यों नहीं पहुँचे, तो तुम क्यों नहीं पहुँचे, क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई, पहले वाई लिख देंगे, वाई। फिर हमने क्या कहा, डिड का यूज होगा क्योंकि नहीं पहुँचे, या ये लगा रहे, चाहे ता था ती थे लगा रहे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड लगता है। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम की यू, तो वाई डिड यू, फिर नॉट हो जाएगा, निगेटिव है। पहुँचना की इंग्लिश रीच या अराइव, अराइव भी लिख सकते हैं। तो वाई डिड यू नॉट रीच, कहाँ पहुँचे, मेरे घर, एट माई होम, एट माई होम। कब की बात कर रहा है, एस्टरडे, एस्टरडे लिख देंगे यहाँ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आई, दिख रहा है सबको। व्हाई डिड यू नॉट रीच, व्हाई डिड यू नॉट रीच एट माई होम एस्टरडे। ठीक, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसको पहले लगा के डिड लगा लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सारा चीज़ ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक, आई होप इस वीडियो में आपको पूरा पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। टेंस ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जो है प्रैक्टिस सेशन कहीं करा देंगे, चलिए भी हम करा देते हैं, तो 4-5 मिनट की एक छोटी वीडियो बना देंगे जिसमें पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे थोड़ा आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए इसको, ताकि हमारा मन लगता रहे पढ़ाने में, पढ़ाते रहें हम अच्छे से, वैसे भी और पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो सारा इसमें पढ़ाना है हमको ग्रामर, तो इसलिए इसको लाइक शेयर भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।